बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार को बहुमत साबित करना है। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में हलचल तेज है। बीजेपी और जेडीयू पर्याप्त संख्या बल का दावा कर रहे हैं। आरजेडी नेता बिहार में ऑपरेशन लालटेन को कामयाब करने की बात कह रहे हैं। बिहार की सियासत में कल शक्ति परीक्षण का दिन है। विधानसभा में नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट है और सियासी फिजा में जबरदस्त टेंशन, क्योंकि एक और बीजेपी और जेडीयू आसानी से फ्लोर टेस्ट की बाधा को पार करने का दावा कर रहे हैं। फ्लोर टेस्ट एनडीए की सरकार का होना है, लेकिन फ्लोर पे विपक्ष के विधायक आ गए कि तेजस्वी यादव के आवास पे फ्लोर पे सबको सुलाया जा रहा है, कंबल लाया जा रहा है। क्यों हड़बड़ी है भाई? किस बात की बेचैनी है? सारे विपक्ष व्याकुल भारत क्यों बने हुए हैं? क्या डर है? भाग जाएंगे भाई? कोई चार पांव तो है नहीं विधायकों को कि बांध के रखा जा सकता है। दो ही पांव है ना, तो सदन में तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए सदन में क्या होता है। हमारे 128 हैं, हमें विश्वास है कि हमें 128। वहीं आरजेडी खेमा अपने हाव भाव से विधानसभा में खेला होने का संकेत दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आरजेडी ने फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार को पटखनी देने का कोई प्लान तैयार किया है तो वो क्या है, या ये पूरा खेल सिर्फ अपने विधायकों को बचाए रखने का तरीका है? क्योंकि जिस तरह शनिवार को बैठक के बाद अचानक आरजेडी विधायकों को तेजस्वी यादव के आवास पर रुकने का फरमान सुनाया गया, उसमें विधायकों के टूट की आशंका दिखी। बीजेपी भी इसे मुद्दा बनाने में पीछे नहीं रही। वो भयभीत है कि मेरा विधायक खुट्टा उखाड़ कर करके भाग जाएगा, क्योंकि वो वंशवादी भ्रष्टाचारी की जमात में रहना नहीं चाहता, उब चुका है। और इस मानसिकता के लोग बंधुआ मजदूर के तरह विधायकों को बांध करके रखने का ये प्रयास लोकतंत्र को कमजोर करता है। अरे विधायक पर विश्वास करना चाहिए, विधायक के मान सम्मान को बढ़ाना चाहिए। ये क्या तरीका है? एनडीए के सारे लोग एकजुट हैं और तेजस्वी जी को कल पता चलेगा। वो अपना घर देखे, अपना घर बचाए। कल एनडीए बहुमत हासिल करेगी। वहीं आरजेडी ने बीजेपी के ऐसे आरोपों से इनकार किया, दावा किया कि सभी विधायक एकजुट हैं और इस एकजुटता का असर फ्लोर टेस्ट में दिखेगा। हमारे सभी माननीय विधायकों ने ये इच्छा प्रकट की कि हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं, एकजुट होकर के रहना चाहते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? आज कांग्रेस के भी सभी माननीय विधायक आ जाएंगे, वो भी रहेंगे। फ्लोर टेस्ट 24 घंटे दे रहे हैं फ्लोर टेस्ट में, तो 24 घंटे सब लोग साथ रहेंगे। महागठबंधन महा मजबूत है, महा विजय करेगा। बिहार के माननीय विधायकों ने ठाना है कि बिहार के भविष्य को बचाना है तो तेजस्वी सरकार बनाना है। और ये जो सरकार एनडीए की बनी है, इसके भविष्य का नहीं कोई ठिकाना है। तो ये तो देखिए अब आगे आगे होता है क्या, ये सबको पता है। उधर ट्रेनिंग के लिए बोधगया लाए गए बीजेपी विधायक रविवार शाम पटना पहुंच गए। हैदराबाद गए कांग्रेसी विधायकों की भी पटना वापसी हो गई, जिसके बाद देर रात तक विपक्षी खेमे में रणनीति पर चर्चा हुई। ज्ञान का बात है, मंत्री होगा वो सरकार चलाएगा, लेकिन कांग्रेस जब ब्रिटिश हुकूमत से नहीं डरी तो ये झूठिया सत्ता से डरने वाली है। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। हर पार्टी विधायकों को साथ रखकर एकजुटता दिखाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन जेडीयू की बैठक में 4 विधायकों के न पहुंचने से सियासी हलचल बढ़ गई है। बीमा भारती, सुदर्शन, दिलीप राय और डॉक्टर संजीव, ये 4 विधायक शनिवार को श्रवण कुमार की लंच पार्टी में भी नहीं पहुंचे थे। हालांकि कुछ ही देर बाद संजीव कुमार को लेकर जेडीयू नेताओं ने उनसे बात होने और दिल्ली से जल्द पटना लौटने की बात कही। इनसिक्योरिटी की वजह से विधायकों को जगह जगह पे रखा जा रहा है। आप देखेंगे हमारे जेडीयू के विधायकों को, बल्कि एनडीए के विधायकों को भी जगह जगह नहीं रखा जा रहा है। हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से आश्वस्त है कि हम लोग सभी विधायक चट्टानी एकता के साथ उनके साथ हैं
और इसीलिए हमें बिल्कुल नहीं कहा गया कि आप यहाँ आके रहें, यहाँ आके बैठे। और हम जहाँ भी हैं स्वतंत्र हैं। मुझे तो दिल्ली जाना था और मुझे उन लोगों ने बिल्कुल एक बार भी नहीं कहा आप नहीं जा सकती हैं। मैं गई और मैं जाके आ गई और मेरे पे एक बार भी सवाल भी नहीं उठा कि आप क्यों नहीं। सब आ जा रहे हैं अभी, सब रास्ते में प्राय भी नहीं पहुंचे हैं सभी। डॉक्टर संजीव बैठक नहीं चली, हम कुछ मेरा व्यक्तिगत कुछ निजी कार्य था, उस कार्य से हम। क्या लगता है खेला की बात कही जा रही है, विधायकों का नाम है, कोई खेला नहीं। आपको तो पहले ही कर दी, हम लोग खिलाड़ी हैं, खेला तो हम लोग खेलेंगे। मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, बीमा भारती चारों विधायक का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, एक बड़ा सवाल हो रहा है। क्या ये कोई स्विच ऑफ नहीं, हमसे बात हुई है, वो लोग आ रहे हैं। भारती जी का भी नंबर स्विच ऑफ है, सुधांशु नहीं, आप लोग के पास जो नंबर होगा वो नंबर ऑफ होगा, हमारे पास तो जो नंबर है उस पर बात हो रही है। ऐसे में सूबे में सियासी हलचल के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार को फ्लोर टेस्ट में किसी तरह का खेला होने का डर सता रहा है। डरे हुए हैं, लग रहा होगा कि विधायक इधर उधर चले जाएंगे, इसलिए बंद करके रखा है। अब लोकतंत्र की हत्या ही इसको हम कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। एक तरफ सर देखिए, गेम तो फिनिश होता ही है, जब कोई गेम होता है तो उसको खत्म होना ही है। दोनों जब तक खेलते हैं, जब तक गेम खत्म न हो जाए, ओवर जब तक बचा हुआ हो। अब जीतेगा कौन, ये तो डिसाइड ऊपर वाला ना करता है, जिसके पास क्षमता होती है, जिसके पास अच्छे प्लेयर्स होते हैं। तो गेम खेलेंगे और गेम फिनिश करने में हार भी सकते हैं, हार करके भी फिनिश होता है, जीत के भी फिनिश होता है। तो उनसे ये पूछिए ना कि आप फिनिश किस तरह से करते हैं, जीत के करिएगा कि हार के करिएगा। फ्लोर टेस्ट से पहले हर पार्टी की अपनी तैयारी है। विधायकों को व्हिप जारी कर दिए गए हैं। दोनों खेमे की ओर से कई दावे भी हो रहे हैं। अब किसके दावे में दम है, ये फ्लोर टेस्ट में तय होगा। इस शक्ति परीक्षण से लोकसभा चुनाव की सियासी तस्वीर भी और साफ होगी। पटना से रोहित कुमार सिंह और शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो। तो बिहार में हर पार्टी अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में लगी है। अब बहुमत परीक्षण की तारीख आ गई है तो टेंशन सियासी खेले की हो रही है, जिसका आरजेडी बार बार दावा कर रही है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद एक शब्द जिसकी सबसे ज्यादा गूंज है वो है खेला। और इसी शब्द की गूंज ने विधानसभा फ्लोर टेस्ट के सस्पेंस को और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि दोनों पक्षों की ओर से इसे लेकर बढ़ चढ़कर दावा किया जा रहा है। ये तो देखिए अब आगे आगे होता है क्या, ये सबको पता है कि जो खेला शुरू किया गया उसका अंत होगा और खेल अभी बहुत बाकी है। तो कल तो पता ही चल जाएगा। ये सरकार 24 घंटे की मेहमान है और ये बिहार है, यहाँ सब दिन ऑपरेशन लोटस पर भारी पड़ा है, ऑपरेशन लालटेन। अरे कहाँ है मामला, कुछ भागो पकड़ो, यह हाल है राष्ट्रीय जनता दल का कि दल के विधायकों पर भरोसा नहीं, घटक दल को भरोसा नहीं। घटक दल अपने विधायक को लेकर चला गया तेलंगाना, वहां धोती पहना करके घुमा रहा है। तो हम तो उम्मीद यह करते हैं कि कल राष्ट्रीय जनता दल और उसके घटक दल को हिम्मत करके यह बोलना चाहिए कि खेला होवे नहीं, खेला उनके साथ हो गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहले ही बिहार में खेला बाकी होने का दावा कर चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या वो फिर से किसी बड़े उलटफेर की तैयारी कर रहे हैं।
इन अटकलों को एक बार फिर तब बल मिला जब शनिवार को अचानक सीपीआई एमएल विधायक महबूब आलम जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंचे और मांझी से मुलाकात के बाद खेल का दावा किया। हम लोगों ने चाय पी, कॉफी पी और मांझी जी का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ है, तंदुरुस्त है और अच्छा खेल दिखाएंगे। हालांकि चर्चाएं जोर पकड़ी उससे पहले ही जीतन राम मांझी ने फिर से एनडीए के साथ होने का भरोसा दिया। हमने व्हीप जारी कर दिया है कि हमारे चारों विधायक एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट देंगे, विधानसभा में हाजिर रहेंगे और सरकार के पक्ष में बात करेंगे। बिहार में जिस तरीके से सियासत करवट बदलती है, यहाँ कभी भी किसी बड़े खेल से इनकार नहीं किया जा सकता और इसी खेल को रोकने के लिए एनडीए खेमा मुस्तैदी से जुटा हुआ है। उल्टा विधायकों को तेजस्वी की आवाज पर ठहराने को लेकर आरजेडी पर ही हमला बोल रहा है। तेजस्वी जी को अपने विधायकों पर, लालू यादव को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, इसीलिए नजरबंद कर लिया है और नजरबंद करने से कुछ नहीं होगा। दिल का दरवाजा सबका खुला हुआ है और इनके पिंजरा में कोई रहने वाला नहीं। आरजेडी खेला होने की बात कर रही है सर। अब कौन सी खेला होगा? बोले खेला आप लोग शुरू किए, खत्म हम करेंगे। अरे भाई खेला तो हो गया, अब मेला है, नोट खेला है। अब कोई खेला नहीं है, ये दिग्भ्रमित करने के लिए बयान है। फ्लोर टेस्ट को लेकर बिहार में सियासी गहमा गहमी काफी तेज है। सभी पार्टियां अपने अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए जतन कर रही हैं। प्रयास तो जरूर करेंगे, हर आदमी अपना प्रयास करता है और जो नेतृत्व है वो प्रयासरत होगा। बातचीत चल रही है क्या? इसकी जानकारी हमको कुछ नहीं। इस बीच फ्लोर टेस्ट से पहले प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने कानूनी सलाहकार बदल दिए हैं। बिहार में फ्लोर टेस्ट के पहले ये बड़ा फैसला हुआ है, लिहाजा इसने भी सूबे में तमाम संभावनाओं को लेकर अटकलों को और तेज कर दिया है।